हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एसेंचर का ऑफ कैंपस शुरू हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एसेंचर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। आपको सिंपल टाइप करना है एसेंचर, ओके, एंड देन उसके साइट पे चले जाना है। ये एसेंचर का मेन ऑफिशियल साइट है। इसके आपके करियर ऑप्शन पे जाना है एंड देखना है। सबसे जो पहला ऑप्शन है वो पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट का है। एंड जो सेकेंड ऑप्शन है वो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट का है। थर्ड जो ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेज टेक का है, फॉरेन लैंग्वेज नॉन टेक का है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट का है। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह, उनका कुछ डिसेबिलिटी है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी इस इन सारे फॉर्म को जो फ्रेशर है 2023 पास आउट है वो भर सकते हैं, और 2024 जो पास होंगे वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। आपको किसी भी एक ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि सिंपली आपको वी डिटेल क्लिक करना है। देन आपको इसमें सारा डिटेल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। देन एक्सपीरियंस चाहिए 0 मंथ टू 11 मंथ। अगर आप 11 मंथ से अगर 1-2 मंथ ज़्यादा है, अगर मे बी 1 ईयर और 1.5 1.2 है, तो आप एलिजिबल नहीं है। इसका सैलरी 4,60,000 है, 4,60,000 पर एनम 700। फुल टाइम जो जॉब है, लोकेशन बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम एंड कोलकाता, इंदौर, जयपुर और कोयम्बटूर है। लास्ट डेट इसका अभी तक मेंशन नहीं है कि कब तक इसका लास्ट डेट है। ये एसेंचर के बारे में बताया गया, एसेंचर कंपनी के बारे में रोल रिव्यू दिया गया, आपका क्या रोल होगा, आपको क्या करना होगा, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको पढ़ लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ बी टेक के एलिजिबल है, लाइक मैकेनिकल, एम टेक, बी टेक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एमसीए, एमएससी के बस सीएससी आईटी ओनली। From 2023 to 2024 year of pass out with full time education only. Part time distance education are not considered. जिसने डिस्टेंस एजुकेशन कर रखा है या पार्ट टाइम कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। नॉट एमबीए इन पीजी डीबीएम कैंडिडेट, एमबीए और ये पीजी डीबीएम कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। ये बोला है कि नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। एप्लीकेशन के समय भी कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए और ऑनबोर्डिंग के समय भी कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई बैकलॉग है तो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये सब आपके कुछ कुछ दिए के हैं। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 4 ईयर बीटेक और एमटेक कंप्लीट होना चाहिए। एक और है, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर रिलेवेंट डिग्री एलिजिबल फॉर दिस फॉर इन स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन डिग्री, हिंस देयर शुड बी नो गैप। कोई भी गैप आपके एजुकेशन या एकेडमिक करियर में नहीं होना चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट है तो सिर्फ आपको ईमेल और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करके फिलअप कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है तो सिंपली आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। ये फॉर्म आएगा, आपको बताया कि किस तरह से नेम फिलअप करना है, फोटोज फिलअप करने हैं, पैन कार्ड फिलअप करने हैं, एंड देन क्लिक। अगर आप अच्छे से इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम शुड हैव 2 or more कैरेक्टर। एटलीस्ट 1 नेम शुड मैच विथ योर पेन कार्ड। आपका एक नेम पेन कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। फोटो शुड बी ब्राइट क्लियर एंड शुड हैव ओनली 1 फेस होना चाहिए। डबल फेस अगर आ जाता है तो प्रॉब्लम होगा उसमें। गवर्नमेंट आईडी, डू नॉट अपलोड अ कॉपी विथ सराउंडिंग बैकग्राउंड। अगर पेन कार्ड के ऊपर कोई कोई किसी किसी का वाइट स्पेसेस आ जाते हैं तो वो सबको कट कर दें, अच्छे से कट कर दें। वो क्वालिटी नहीं होना चाहिए अपलोड। कैमरा फ्लैश को साफ कर लें। ई पेन है तो आप, अगर आपके पास ई पेन कार्ड है तो उसको क्रॉप कर ले अच्छे से। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें।
नेक्स्ट के करने के बाद आपको जॉब ड्रॉप डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, वो पहले से ही रहेगा। पैकेज ऐप डेवलपमेंट या किसी भी जॉब ड्रॉप को आप अप्लाई करेंगे तो पहले से ही फिलअप होगा। आपको सोर्स पूछेगा कि आपको जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप एसेंचर एम्प्लॉय, जॉब बोर्ड या कैंपस, आपको जहाँ से पता चला आप वहाँ फिल कर दे। तो मैं कैंपस फिल कर देता हूँ अभी। कैंपस का आप नाम डाल सकते हैं, लाइक जॉब बोर्ड, तो मैं जॉब बोर्ड का नाम डाल दूंगा लिंक्डइन। ओके। पर्सनल इन्फो, आप अपना पर्सनल इन्फो डाल दें यहाँ पे, आपका जो भी नाम है, लाइक मैं अपना नाम डाल देता हूँ संजू सिंह। ओके। आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें, मैंने अपना डाल दिया। आप अपना ईमेल आईडी डाल दें, जैसे मैं डाल देता हूँ 20060, सॉरी। अपना आप ईमेल आईडी डाल दें आप यहाँ पे। देन प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर डाल दें। अगर आपके पास व्हाट्सएप कंसेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एसेंशियल की तरफ से व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज आए कोई भी एप्लीकेशन के स्टेटस रिगार्डिंग, तो आप येस आई कॉन्सेंट पे क्लिक कर दें। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर दें। डेट ऑफ बर्थ आप अपना यहाँ पे फिल कर दें। ओके, मैं फिलअप कर ही देता हूँ। अपना जेंडर चूज कर लें, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी को भर लें। अगर आपका सिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप अदर्स पे जा सकते हैं और अपने सिटी का नाम यहाँ पे डाल दें। ओके। ओके। देन आप अपना एड्रेस यहाँ पे फुल फिलअप कर लें, सिटी को लिख लें। आप 2 या 3, 3 या 4 वर्ड लिखिएगा तो आपका सिटी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। बस आपको उस पर क्लिक करना है और फिलअप हो जाएगा। लाइक स्टेट तो झारखंड, एक वर्ड लिखे। आपका कंट्री तो इंडिया। ओके। आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल दें यहाँ पे, लाइक सिटी, स्टेट, कंट्री, इंडिया। ओके। आप अपना एडुकेशन डाल दें। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में डुअल डिग्री है तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने अंडर ग्रेजुएट क्लिक किया। आप डिग्री पे क्लिक कर सकते हैं, आपका कौन सा डिग्री है। आपका डिग्री यहाँ पे सारा मेंशन है, आप बस डिग्री को सेलेक्ट करना। आप कॉलेज का नाम डाल दें। कॉलेज को अच्छे से सेलेक्ट कर ले, आपको मिल जाएगा। आप ब्रांच मेंशन कर लें। मैं यहाँ पे अपना ब्रांच मेंशन कर देता हूँ। आप यूनिवर्सिटी नाम आपका जो कॉलेज है या तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो बहुत सही है, आप यूनिवर्सिटी लिख दें। अगर आपका कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है। आपने कब से ज्वाइन किया था, मतलब कॉलेज कब ज्वाइन किए थे, एंड ईयर ऑफ स्टार्टिंग लाइक 2020 टू 2024। आप मंथ सेलेक्ट कर लें, लाइक अक्टूबर 2020। एंड ईयर ऑफ पासिंग आई थिंक लास्ट जुलाई 2024। आपका परसेंटेज है सीजीपीए, तो सीजीपीए आप सीजीपीए वहाँ पे डाल लें। आप चाहे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, पर हायर एजुकेशन अगर वन में क्लिक करते हैं तो सफिशियंट है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, तो नो एक्सपीरियंस आप फिलअप कर सकते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है और ज़रूरी है। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है क्योंकि आप जब फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के, तो आप एक्सपीरियंस और कंपनी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। आपका स्किल्स क्या क्या है तो आप स्किल्स यहाँ डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी स्किल आपने कब यूज, किस लिए यूज किया था और कहाँ यूज किया था, तो आप ट्रेनिंग में डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं।
आपका सेकेंडरी स्किल्स क्या है। आप इसमें डाल सकते हैं, लाइक इसमें ऑप्शन होगा कॉलेज प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड जॉब्स, कॉलेज प्रोजेक्ट एंड जॉब ट्रेनिंग, जॉब एक्सपीरियंस, कॉलेज प्रोजेक्ट नॉट एप्लीकेबल। तो अगर आपका कोई भी नहीं है इसमें इसमें ऑप्शन जिस चीज़ में आपने यूज कर रखा है, तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आपने कोई सर्टिफिकेशन किया तो आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इन प्रोग्रेस तो आप इन प्रोग्रेस का ऑप्शन डालें, कंप्यूटर तो कंप्यूटर का ऑप्शन आप डाल सकते हैं। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपके पास कोई है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चलेगा। आपने अगर फॉरेन लैंग्वेज कोई कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत मतलब एक बेनिफिट है, एड ऑन हो जाएगा। कि आप लोकेशन चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप फर्स्ट कहाँ जाना चाहेंगे, सेकंड में कहाँ जाना चाहेंगे, एंड थर्ड में कहाँ जाना चाहेंगे। देन आपको अदर डिटेल्स मांगेगा। अगर आप करेंटली पर्सिंग कर रहे हो तो आप करेंटली पर्सिंग डाल सकते हैं। आपके पास कोई बैकलॉग है, यस या नो, तो आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा तो कोई बैकलॉग नहीं है, करेंटली वर्किंग, नो आई एम नॉट वर्किंग। हैव यू वर्क इन एसेंशियल और एनी ऑफ दी, आप कभी एसेंशियल में काम कर रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग यस या नो चूज कर सकते हैं। लाइक हैव यू अपेयर्ड इन असिस्मेंट, आपने पहले 3 मंथ पहले किसी भी एसेंशियल असिस्मेंट में पार्टिसिपेट कर रखा है, आप उसमें चूज कर सकते हैं नो। अगर आपने कर रखा है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी आप अपना चेक कर लें, लाइक इंडियन और नॉन इंडियन। आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेमेस्टर विथ वाइवा है, अगर आपने कर रखा है यस तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं जी। कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो जाएगा फाइनल ईयर का, तो आप वो डाल दें। आप सीबी रेज्यूमे वगैरह यहाँ चूज कर सकते हैं। आप अपना रेज्यूमे ऐड कर ले यहाँ पे, और रेज्यूमे मैक्सिमम साइज रेज्यूमे का 1 MB होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए उसको 3 MB होना चाहिए। तो आप अपने फोटोग्राफ को चूज करके डाल दें। ओके, गवर्नमेंट आईडी, अगर आपका गवर्नमेंट आईडी है तो गवर्नमेंट आईडी डाल दें। आपको गवर्नमेंट जो आप गवर्नमेंट आईडी डालिएगा उसका आपको जेपीजी में या इमेज फॉर्म में आपको अ, एक डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो आपको अपलोड करना होगा। ओके। और उसका मैक्सिमम साइज 3 MB होना चाहिए। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसमें यस कर सकते हैं, या अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं, डू नॉट विश टू डिस्क्लोज। आप यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको पूछा जाएगा, एसेंशियल कम्युनिटी टू प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आप सब में यस और एग्री कर दें। मैं रिकमेंड करूँगा या सजेस्ट करूँगा कि आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें, तभी जाके एग्री करें, एंड देन सबमिट आप कर दें। ओके, आपका ये कुछ पूछेगा रिव्यू करने के लिए, आपको रिव्यू करना है तो आप रिव्यू करें। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है, आप इसको अच्छे से चेक कर ले, नेम, ईमेल, फोन नंबर और पैन कार्ड नंबर। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो गो बैक जाके आप एडिट कर सकते हैं, तो कंफर्म एंड सबमिट कर दें। ये आपका सबमिट हो जाएगा और आपको मेल पे वेरिफिकेशन आ जाएंगे, मतलब कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने कर रखा है। आपके एक मेल पे वो एक ओटीपी आएगा, तो आप अपने मेल चेक कर लें ओटीपी के लिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ ओटीपी के लिए। ओके, सो मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है और मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ।
तो ये वेरीफाई हो चुका है, ऑलरेडी डन। मैंने इसे एक बार अप्लाई कर चुका था, इसलिए ये ऑलरेडी डन दिखा रहा है। आप इसे अप्लाई कर ले, आपका कंफर्मेशन आपकी ईमेल पे आ जाएगा। सो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, ये कभी भी क्लोज हो सकता है। थैंक यू। मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा कि और कौन सी कंपनी ऑफ कैंपस ड्राइव करा रहा है या कौन से कंपनी का फॉर्म अवेलेबल है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।